हेलो गाइस, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनेंस बीस्ट में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने हमारी पिछली वीडियोस में हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। तो शुरू करते हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू वीडियो के साथ, जिस टॉपिक का नाम है सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है, क्यों खरीदनी चाहिए, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि हमने रिटेल इन्वेस्टर्स को यही लगता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिर्फ शेयर्स में पैसे लगाना, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत चीज़ें होती है, हर एक जगह डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है हमारे पैसे को, वरना जब लॉस होता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, हम पूरे लॉस में चले जाते हैं। एंड इसीलिए फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक स्कैम है, रिस्की है, वगैरह वगैरह। हम तो गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेके आया है, उसका 7th ट्रांच लेके आया है। इट वाज अ सरप्राइज क्योंकि 6 ट्रांच हर साल लाते हैं, बट इस बार और भी ट्रांचेस लाने का उन्होंने फैसला किया है क्योंकि गोल्ड काफी ऊपर है, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट और पैसा रेस करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या एसजीबी फिजिकल गोल्ड से बेहतर है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। व्हाट इज एसजीबी? एसजीबी क्या है उसको जानेंगे। एसजीबी का फुल फॉर्म है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। सोवरेन का मतलब है लीडर। लीडर मतलब रूलर। किसी भी चीज का एक किंगडम होता है, उसका एक रूलर होता है, वैसे ही हमारे इधर भी एक लीडर होता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमें गारंटी देता है। जब भी हम उसकी कोई भी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें गारंटी देता है कि आप मुझे जब वो चीज लौटा देंगे, वो सर्टिफिकेट लौटा देंगे, तो हम आपको पूरे पैसे वापस दे देंगे विथ इंटरेस्ट, क्योंकि आपने अपना पैसा लगाया है तो आपको ब्याज तो देना बनता ही है। तो हमारे लिए सोवेरेन गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, कितने साल की भी गवर्नमेंट हो, एक बार हमने वो चीज ले ली तो वो गारंटी हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चाहे सीट पे कोई भी बैठा हो। उसके बाद देखते हैं गोल्ड का मतलब क्या होता है। गोल्ड का मतलब होता है सोना। ये सबको पता होगा। सोना का मतलब वो नींद में आने वाला सोना नहीं, सोना असली खरा सोना जो होता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर मैं पूरा समराइज करूं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये क्या है? एक सर्टिफिकेट है और इनडायरेक्टली हम सोना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे मॉम डैड फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं दुकान में जाके, ज्वेलर शॉप में जाके, वैसे ही हम फिजिकल गोल्ड ना लेके हम सर्टिफिकेट के फॉर्म में गोल्ड को खरीदेंगे, उसी भाव पे खरीदेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हमको 10 तोला खरीदना है या 1 तोला खरीदना है, 10 ग्राम खरीदना है या 1 किलो खरीदना है। एक एक यूनिट, एक एक ग्राम के हिसाब से हम इसको खरीद सकते हैं, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हमें गारंटी मिल रही है। तो सबसे अच्छी चीज तो वही है। कौन इशू करता है एसजीबी को? क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है? नहीं दोस्तों, आरबीआई इशू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकॉक की जो बाप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इशू करती है एसजीबीज को। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देती है और आरबीआई उसको इशू करती है। हर साल 6 ट्रांच आता था और 6 ट्रांच सितंबर में खत्म हो चुका था, बट इस बार और पैसा रेस करना था शायद गवर्नमेंट को, इसीलिए उन्होंने 7th ट्रांच लेकर आया है। क्या ये सेफ है? इन्वेस्टमेंट करना से एसजीबी में सेफ है? यस, ऑब्वियसली ये सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है। और हमेशा सबसे लास्ट डिफॉल्ट जो करेगा बंदा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही हो सकता है। एंड बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि गवर्नमेंट, किसी कंट्री का गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट कर जाए। क्या हमें एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब अगर मैं आपको बोलूंगा हाँ कर दीजिए तो आप मुझे रीजन पूछेंगे, क्यों कर दूं भाई, कोई रीजन बताओ कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं। तो मैं आपको रीजंस बताता हूं, पास डेटा बताता हूं, देख लीजिए प्रॉपरली। एसजीबी में इन्वेस्ट करने का मतलब ही है कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हमें सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें डेट में भी इन्वेस्ट करना है, हमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है। और आपको सबको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि जब मार्केट भागता है तो गोल्ड रेंज बाउंड मार्केट में रहता है, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश होता है गोल्ड ऊपर जाता है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। और आपने सबने देखा होगा जब मार्केट गिरा तो गोल्ड कितना भाग चुका है। इसीलिए गवर्नमेंट भी शायद रेस कर रही है इस मौके का फायदा उठा के।
और इसमें कोई गलत नहीं है कि हम अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखें। 10 से 15% अपने पूरे कैपिटल का एलोकेशन हम गोल्ड को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप 10,000 रुपए या 15,000 रुपए गोल्ड में डाल सकते हैं एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सेफ है गोल्ड। जैसे हमारे मॉम डैड रखते हैं फिजिकल गोल्ड, हम रखेंगे सर्टिफिकेट में गोल्ड, डिजिटल गोल्ड रखेंगे। कौन से बेसिस पे आप मुझे इन्वेस्ट करने बोल रहे हो? तो मैं आपको इन्वेस्ट करने बोल रहा हूं पास्ट 5 to 6 इयर्स डेटा के हिसाब से। 5 से 6 साल का डेटा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2015 में गोल्ड का दाम था 26,343 रुपए, जो बढ़ के 2016 में हो गया 28,623 रुपए, जो 2017 में हो गया 29,667 रुपए, 2018 में हो गया 31,438 रुपए। देखिए कैसे चारों साल से बढ़ता ही जा रहा है, 2-3 हजार से सीधा बढ़ रहा था। 2019 में 35,220 था और काफी टाइम 35 से 40 के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। जैसे ही मार्च में कोरोना आया और क्रैश हुआ मार्केट 2020 में, देखिए आज गोल्ड, मैं आज तक का आपको डेटा बता रहा हूं, 10 अक्टूबर 2020 तक आपको मैं प्राइस बता रहा हूं 52,970, 52,970 रुपए अभी गोल्ड चल रहा है, जबकि वो 56,000 तक छू के वापस आ गया था। अभी 52,970 चल रहा है। देखिए कितना बड़ा जंप लिया है 2019 से 2020 में। अगर मैं 6 साल या 10 साल का ओवरऑल रिटर्न निकालने जाऊं, CAGR निकालने जाऊं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो 37% का ग्रोथ रेट देती है मुझे गोल्ड। जबकि मुझे 15 to 20% मार्केट में शेयर्स देते हैं, वैसे ही गोल्ड भी हमें अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। ऐसा नहीं है कि गोल्ड हमें एक साथ ही दे देते हैं हर साल 37% रिटर्न, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी गोल्ड 2-3 साल तक अच्छे रिटर्न नहीं दे पाते और कभी कभी एक ही साथ दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 से 2020 में देखिए सीधा 15 से 20 हजार का जंप लिया है गोल्ड ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और गोल्ड के बारे में। हाउ मच रिटर्न्स इन कमिंग ईयर्स। आपने पास्ट का डेटा तो बता दिया, लेकिन आगे का डेटा क्या बताएंगे? आगे क्या ये गोल्ड हमें प्रॉफिट दे पाएगा? तो जब तक मार्केट है, गोल्ड को हमेशा एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा। गोल्ड क्यों बढ़ता है? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सबसे सेफ बोलते हैं। हमारे इंडिया में हो गया या चाइना में हो गया या बहुत सारी कंट्रीज होती है जिनके पास गोल्ड का खजान पड़ा हुआ है। अगर हम हमारे घर को खोदने निकले इंडिया में तो गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा। तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इसमें अपकमिंग ईयर्स में रिटर्न्स हैं? अगर मैं आपको कैपिटल गेन्स की बात ना करूं, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि गोल्ड हर साल बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स। अगर आपने 2015 में 25,000 में अगर गोल्ड खरीदा हुआ था, तो आज अगर उसकी वैल्यू, अगर आपने उसको आज तक होल्ड करके रखा 5 साल तक, तो आज उसकी वैल्यू है 52,000 रुपए। तो आपको सीधा 26 से 27,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 10 ग्राम पे, मतलब 1 तोला सोने पे। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स जब खरीदते हैं तो गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, जो कि आपको फिजिकल गोल्ड पे इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर जानना है तो आप अपने मॉम डैड से पूछ लीजिए क्या उन्होंने सोना खरीदा और उस पर कोई उनको इंटरेस्ट दे रहा है? नहीं। लेकिन सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड जब आप खरीदते हैं तो सरकार आपको उस पर इंटरेस्ट रेट देती है। कितना टका देती है? 2.5% हर साल। कितने सालों तक देती है? 8 सालों तक देती है, क्योंकि सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड है 8 साल का, उसकी मेच्योरिटी 8 साल के बाद होती है, इसीलिए 2.5% इंटरेस्ट रेट देती है। वो भी कैसे देती है? आधा आधा करके डिवाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने, हर 6 महीने पे 1.25%, 1.25% करके आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं फिलहाल के इशू की बात करूं तो जो फिलहाल का इशू आ रहा है वो 5,051 रुपए, 5,051 रुपीज का इशू है। एक यूनिट अगर आप लेंगे तो 5,051 रुपीज आपको पे करना है। उस पर अगर 2.5% में इंटरेस्ट मारूं तो 126 रुपए 275 पैसे आता है। तो चलिए राउंड फिगर 126 रुपीज का हम पकड़ के चलते हैं। तो गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट कैसे देगी? 6 महीने पे, फर्स्ट हाफ 6 मंथ्स में हमको 63 रुपीज इंटरेस्ट देगी हमारे बैंक अकाउंट में, एंड सेकेंड है बाकी के 6 महीने जब मार्च आ जाएगा तो वापस से 63 रुपीज देगी। और क्या ये 1 साल के लिए देगी? नहीं। जब तक आपके पास ये 8 साल तक ये आपके पास सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड का जितना भी यूनिट पड़ा है उस पे आपको मिलता रहेगा इंटरेस्ट। इसकी फेस वैल्यू क्या है? 5051। हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने का कर सकते हैं? 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या होता है गाइज? 1 यूनिट होता है 1 ग्राम। जब आप मार्केट में सोने का दाम देखते होंगे तो आप देखते होंगे 52,700 रुपए चल रहा है, इतना महंगा सोना कौन खरीदेगा ब्रो? तो वो होता है 10 ग्राम सोने का दाम। लेकिन अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो 1 ग्राम, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूं तो 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम का दाम हो जाता है 52,000 का 5,200 समथिंग, लेकिन आपको सरकार दे रही है 5,051 रुपए में। तो क्या ये प्रॉफिटेबल नहीं है गाइज? आपको फिजिकल गोल्ड लेने का, चोरी होने का कोई टेंशन भी नहीं होगा। आपको सिर्फ इसको
डिजिटल होल्ड करना है, जैसे आप शेयर्स को होल्ड करते हैं और आपको इस पे कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, इंटरेस्ट मैंने आपको दिखाई दिया, इंटरेस्ट भी मिलेगा, दोनों चीज आपको मिलने वाला है आगे जाके। तो क्या ये सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है आपको? गवर्नमेंट की गारंटी तक है, आप 1 यूनिट भी ले सकते हैं गाइज, 1 ग्राम सोना 5,051 रुपए डाल के। इसकी मेच्योरिटी मैं आपको बता चुका हूं 8 साल के लिए। और ये जो इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाती है 2.5% की, वो होती है सिंपल इंटरेस्ट। डिस्काउंट, मेच्योरिटी, एग्जिट करने का ऑप्शन है या नहीं, और इस पे टैक्स लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें हमें जानना है। इस तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इसकी फेस वैल्यू 1 यूनिट की 5,051 रुपए है, 5,051 रुपीज है। तो अगर अगर गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, आरबीआई ने बोला हुआ है, अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हो, डिजिटली खरीदते हो, तो आपको 50 रुपीज का ऑन एंड हर ग्राम, हर यूनिट पे आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा। और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? सिर्फ दो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और दूसरा आपको पेमेंट करना है डिजिटल मोड के थ्रू। डिजिटल मोड मतलब क्या? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कितना कुछ। आप तो आजकल सब कुछ यूज करते ही होंगे, तो आपको तो पता ही है डिजिटल पेमेंट का मोड क्या है। 50 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो आपको कितने में पड़ेगा 1 ग्राम, 1 यूनिट? 5,001 रुपए में। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 1 ग्राम का? 5,290 रुपए या 70 रुपए चल रहा है। लेकिन आपको मिल कितने में रहा है? 5,001 रुपए में। के लिए आप कभी भी जैसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं वैसे ही आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस होता है या नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। बट इसमें आपको अलॉटमेंट तो श्योर 100% मिलता ही मिलता है। ठीक है गाइज, अब मैं आपको बता देता हूं क्या इस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है। तो अगर हम एसजीबी की बात करें तो उस पर क्या क्या फायदा होता है हमें। पहली बात है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स मैंने आपको समझा चुका हूं। जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया 5,001 रुपए डिस्काउंट लेने के बाद 1 ग्राम पे, 1 यूनिट पे, तो आगे से आज से 5 साल बाद जिस हिसाब से गोल्ड चल रहा है, तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है गाइस कि कल जाके 6,500 रुपए हो जाए, मतलब 65,000 हो जाए गोल्ड आज के 5 साल बाद गोल्ड। तो 1 ग्राम का यूनिट, 1 यूनिट का कितना हो गया प्राइस? 6,500। तो सीधा कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हैं आप, 1,500 रुपए का आपको फायदा होगा 1 यूनिट पे। अगर आप 10 यूनिट लेते हैं तो आपको 15,000 का फायदा होगा। तो जितना आप ज्यादा यूनिट लेंगे उतना आपको फायदा होगा। जैसे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, जितना शेयर्स लेते हैं उतना ज्यादा फायदा होता है। तो क्या कैपिटल गेन के साथ और भी कुछ फायदा होता है? तो मैंने आपको बताया था गाइस, आपको सिर्फ कैपिटल गेन्स ही नहीं मिलते, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो एसजीबी जब 8 साल बाद आप मेच्योर होता है ना, तो आपको जो उस टाइम पे रेट चल रहा होता है ना गोल्ड का, वो पैसा आपको लौटाया जाता है विथ एवरी ईयर। जो आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो तो आपको बैंक अकाउंट में दिया ही जाता है। तो क्या ये टैक्सेबल है ये दोनों चीजें? तो मैं आपको बता देता हूं, इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है ना वो टैक्सेबल है, लेकिन कैपिटल गेन्स जो है उसमें भी दो कंडीशन है। अगर आपने 8 साल रुका और उसके बाद आपको कैपिटल गेन्स होता है वो मेच्योर होने के बाद, तो वो नॉन टैक्सेबल है, टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने 5 साल से पहले उसको बेचा तो उस पर टैक्स लगता है। लेकिन आपने तो सर बोला कि ये तो 8 साल के लिए लॉक इन रखा हुआ है। गाइज ऐसा नहीं है, 8 साल के लिए लॉक इन रखा हुआ जरूर है, लेकिन जिसको रखना है रखे। जिसको 5 साल के पास पहले बेचना है, 5 साल से पहले उसको बेचना है, पैसे की जरूरत आ गई है, उनको नहीं रखना है गोल्ड, अब नहीं लगता उनको फ्यूचर, तो वो शेयर मार्केट में एनएससी और बीएससी पे इसको बेच सकते हैं। ये ऑलरेडी ट्रेड होता है। जब जब एक नया इशू आएगा, कुछ दिनों बाद आरबीआई एक डेट अनाउंस करती है जिसके ऊपर ये लिस्ट हो जाता है, एंड उस पर आपको ये आप उधर जाके आप उसको बेच सकते हैं। विद इन 5 ईयर्स भी आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन वो जो कैपिटल गेन्स का अमाउंट होगा उस पर टैक्स लगेगा आपको। ठीक है गाइस, इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, कितने, कौन से इन्वेस्टर्स एलिजिबल हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आईपीओ में आप 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कितना कर सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा इस स्लाइड में। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जैसे हम होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट, 1 ग्राम तो आपको करना ही होगा इन्वेस्ट। अगर आपको इसमें करना है तो 5,051 रुपए आपको देना है। जबकि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 5,001 रुपए में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा एक इशू। मैक्सिमम आप कितना अप्लाई कर सकते हैं? 4 किलो, 4 kg, मतलब 4,000 यूनिट्स। उसका अमाउंट कितना हो जाए? 2,02,04,000 रुपए में आपको 4 किलो सोना इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। गाइज आप आईपीओ में एक लॉट के लिए आप 14 से 15,000 डालते हैं, क्या आप सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स में 5,000 रुपए डाल के 1 ग्राम सोना नहीं ले सकते? आराम से ले सकते हैं, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जबकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ, यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनके लिए भी मिनिमम 1 ग्राम मतलब 1 यूनिट है।
और सेम प्राइस है, लेकिन मैक्सिमम उनको दिया गया है 20 केजीज लेने का अलाउंस उनको मिला है। 20 किलो वो ले सकते हैं, मतलब 20,000 यूनिट। तो उनको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर उन्होंने 20,000 यूनिट लिया, 20 किलो लिया, तो 10 करोड़ 10,20,000, 10 करोड़ 10,20,000 रुपए उनको पे करके 20 किलो सोने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब 20,000 यूनिट मिल जाएगा। मैं आपको किलो और ग्राम में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ मार्केट से। जबकि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को अगर डिसाइड किया जाता है वो यूनिट में डिसाइड किया जाता है, लेकिन आपको समझ में आने के लिए मैं आपको किलो और ग्राम्स में बता रहा हूं कि एक यूनिट 1 ग्राम होता है। मार्केट में जो आप शेयर सोने का दाम देखते हो वो 10 ग्राम का होता है, वो 1 किलो का नहीं होता है गाइस, वो 10 ग्राम का होता है। 10 ग्राम का कॉस्ट अभी चल रहा है 52,000, और जब 10 ग्राम 1,000 ग्राम बनता है तब वो जाके 1 किलो बनता है। तो आप समझ लीजिए कि 1 किलो सोने का दाम कितना होगा, आप जस्ट समझ लीजिए। कितने ट्रांचेस आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अप्रैल से स्टार्ट हुआ था 2020 में, जब मार्केट क्रैश हुआ था, आप सब शेयर्स लेने में बिजी थे, तब यहां पर गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट रिलीज किए जा रही थी। तो सीरीज 1 आया था अप्रैल में, सीरीज 2 आया था मई, सीरीज 3 आया 8 जून, सीरीज 4 आया 6 जुलाई से, सीरीज 5 आया 3 अगस्त से, सीरीज 6 आया 31 अगस्त से, और ये जो सीरीज आ रहा है 7th सीरीज जिसके बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूं, वो शुरू हो रहा है 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। मतलब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 12 अक्टूबर होने वाला है, ठीक है। तो आज से इशू स्टार्ट हो गया है, तो आप इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। 4 दिन का टाइम है, और जैसे आप इन्वेस्ट कर जाएंगे आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। आपको 20 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में, आप अपने डीमैट अकाउंट में भी इसको ले सकते हैं। मैंने जब आपको बोला ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको डीमैट अकाउंट में जैसे शेयर्स मिलते हैं वैसे ही आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का एक इशू मिल जाएगा। मैंने किसमें, आप पूछेंगे क्या आपने किया है, आप वीडियो तो बना रहे हो, क्या आपने किया है? तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा गाइज, ये जो 3rd सीरीज है 8 जून वाली, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था। मैं आपको चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मैंने और मेरे दोस्त को भी मैंने बोला था इन्वेस्ट करने के लिए, और उन्होंने ये टाइम पे 3rd सीरीज पे इन्वेस्ट किया था, और मुझे गोल्ड 4,627 रुपए में मिल गया था, जबकि आपको आज 5,051 रुपए में मिल रहा है। तो देखिए, सिर्फ 4-5 महीने में ही मैं ऑलरेडी कैपिटल एप्रिसिएशन लेके बैठा हुआ हूं, ठीक है गाइस। तो आप डिसाइड कीजिए आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, कहां से हम बाई कर सकते हैं। आपने बता दिया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ये फायदा है, ये आप ऑनलाइन लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन बाई कहां से करना है भाई, ये तो बता दो। तो मैं आपको बता रहा हूं, चिंता ना करिए। आप बैंक से बाई कर सकते हैं, कोई भी बैंक जो होती है ना उससे आप बाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट, मतलब जिससे आप बाई नहीं कर सकते उसका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होती है और पेमेंट बैंक्स जो होती है उससे आप नहीं बाई कर सकते। ये सिर्फ जो नॉर्मल बैंक्स होती है जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, कोटक, ये सबसे आप जाके बैंक से फिजिकली जाके बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एक वेबसाइट होता है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे आप बाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस होते हैं आपके घर के आजू बाजू में, वहां से आप जाके बाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, मैंने आपको बताया था गाइस कि अगर आप 5 साल के अंदर आप बेचते हो तो ऑलरेडी ये ट्रेड होगा, तो आप कभी भी इसको बेच भी सकते हो और वहां से बाई भी कर सकते हो एनएससी या बीएससी पे से, ठीक है गाइस। दूसरा पॉइंट है एसजीबी का। और क्या फायदा है गाइस, आप लोन लेने के लिए एसजीबी को, लोन के लिए आप कोलैटरल पे रख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कभी हमारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जब हमारे घर में कुछ पैसा नहीं है, खाने के भी वांदे हो जाते हैं या किसी के भी साथ ऐसा हो जाता है, तो हमारे माँ बाप को लास्ट में जाके गोल्ड को गिरवी रखना पड़ता है और हमें बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ता है। तो आप एसजीबी को भी एज अ कोलैटरल डाल के लोन ले सकते हो। तो क्या ये सही नहीं है गाइज? आपको गोल्ड रखने का रिस्क भी नहीं रहेगा और आपको सारे गोल्ड के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और आपको गोल्ड सस्ते में भी मिल रहा है। अगर आप अभी नॉर्मली जाओगे ना शॉप पे लेने गोल्ड, तो आपको है ना 52,970 जो आपको वेबसाइट पे दिखता है, गूगल पे दिखता है, उतने में नहीं मिलता है। आपको जीएसटी लगता है, मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तब जाके आपको वो गोल्ड 54-55,000 में आपको 10 ग्राम मिलेगा। मतलब 1 ग्राम आपको 5500 में मिलेगा, 5,500 में, जबकि आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 5,001 रुपए में मिल रहा है। क्या शुभ अमाउंट है गाइस, देख 5,001 रुपए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3rd पॉइंट क्या है। क्या हम एसजीबी ऑफलाइन बाई कर सकते हैं? हाँ गाइज, मैंने बोल दिया, आप बैंक से जाके बाई कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस से बाई कर सकते हो, ऑफलाइन आप बाई कर सकते हो। लेकिन उसमें एक लॉस की यही है कि आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट 8 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा।
फिर उस फिजिकल सर्टिफिकेट्स संभाल के रखो, फिर 8 साल बाद जब मेच्योरिटी होगा तो जाके आप बैंक को दो, तब जाके बैंक आपको वापस पैसा देगा। जो उस टाइम पे पैसा चल रहा है, गोल्ड का रेट चल रहा है, इंटरेस्ट आपको आता रहेगा, बट गोल्ड का जो उस टाइम पे रेट चल रहा है वो आपको वापस तभी आएगा जब आप फिजिकल सर्टिफिकेट देते हो। बट अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो, डीमैट अकाउंट में आप लेते हो, तो उसमें एक ही फायदा होता है कि शेयर्स, जैसे शेयर्स आपका सेल कर देते हो वैसे ही ये चला जाएगा, रिडीम हो जाएगा अपने आप, एंड आपको आपके बैंक अकाउंट में पूरा का पूरा उस टाइम पे पैसा आ जाएगा। इंटरेस्ट तो आपको बैंक अकाउंट में आता ही रहेगा। मैंने आपको बोल चुका है, जब आप फिजिकल गोल्ड बाई करते हो तो जीएसटी पे करना पड़ता है, मेकिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एसजीबी बाई करते हो तो आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट को। उल्टा आपको जीएसटी के फॉर्म में एक तरीके से तो इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट ही दे देती है। तो कितनी अच्छी बात है गाइस, देखो अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बार तो मुझे काफी सरप्राइजेस मिले हैं गवर्नमेंट से। 6 ट्रांच आते थे हमेशा साल में, इस बार उन्होंने और 6 ट्रांच लाने का फैसला किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो 12 से 16 अक्टूबर का टाइम है, इसमें ये 7वां सीरीज निकाल रहे हैं, जिसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूं और मैं खुद भी कर रहा हूं। और 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां देख लीजिए। अब मैंने डेट बाजू में लिखा है, मतलब अगले साल 2021 के मार्च तक और भी 5 सीरीज आएगा। तो अगर आप इस अभी वाले ट्रांच में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, अभी वाले सीरीज में, तो आप आगे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश को रखिए और आप गोल्ड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करते हैं उतना ही गोल्ड आप सस्ते में लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ही है गोल्ड को। ठीक है गाइस, मैं आपको यही बोलूंगा कि गोल्ड के बारे में जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज है। कल मैं एक Q&A सेशन कर रहा हूं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। जो भी आप मेरे से वीडियो में मिस हो गया होगा या आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप कल वीडियो में आप मुझे Q&A सेशन में पूछ सकते हैं। मैं शार्प 7:30 PM शाम को, 7:30 बजे शाम को मैं लाइव आऊंगा। कल शॉर्ट आऊंगा, मैं लाइव Q&A सेशन करूंगा। और आप अपने जो भी डाउट्स है आज कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, और अगर कोई डाउट आपको कल याद आता है तो कल आप मुझे लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो गलत डिसीजन ना ले सके। कमेंट्स में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कैसी लगी आपको वीडियो, क्या चेंजेस चाहिए, क्या आपको एनालिसिस चाहिए। हर एक चीज के बारे में मैं आपको आगे अपडेट्स देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।